वेलकम टू विन ऑनलाइन, योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। आज नर्सरी के मैथ्स को डिस्कस करने की बारी है एंड विद मैथ्स हमारा नर्सरी कंप्लीट हो जाएगा एंड इन द कमिंग वीडियोस वी विल बी डूइंग केजी लेवल इंग्लिश उर्दू मैथ्स। सो नर्सरी के मैथ्स में हम उन्हीं 5 चीज़ों को देखेंगे जो कि हमने शुरू में आपको बताई थी कि मैथ्स में हमें ये 5 चीज़ें करवानी है बच्चों को, स्टार्टिंग विद नंबर्स एंड काउंटिंग। नंबर्स एंड काउंटिंग में ओरल काउंटिंग पहले भी डिस्कस किया था। दे कैन ओरली फ्रॉम 1 to 100 या जहाँ तक आप करवाना चाहें हो सकती है। हमने प्ले ग्रुप में 1 से 9 तक का कॉन्सेप्ट करवाया था। अगर आपने प्ले ग्रुप की मैथ्स की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। उसमें 1 से 9 तक करवाया था। अब हम यहाँ पे मेकिंग ऑफ 10 करवाएंगे कि 10 कैसे बच्चे उसको लिखने से पहले या पढ़ने से पहले प्लीज़ टीच देम द कॉन्सेप्ट कि 10 का मतलब क्या है और 10 बनता कैसे है। ठीक है, इसके लिए अगर तो आपके पास बेस 10 इक्विपमेंट है, इट इज़ वंडरफुल, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, सबके पास नहीं होता। यू कैन मेक योर ओन बेस 10 कार्ड्स पे। वो हमने नेल्सन मैथ्स क्लास 1 की वीडियो में आपको तरीका सिखाया है। कार्ड्स पे आप बना सकते हैं बेस 10, बीड्स के ज़रिए बना सकते हैं। जो कुछ भी आप करें, 10 लिखना या पढ़ना सिखाने से पहले प्लीज़ टीच देम द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 कि 10 है क्या, क्योंकि इसी की बेस पे आगे 20, 30, 40 और पूरी काउंटिंग जो है वो बनेगी। और जब वो 10 बनाना सीख लें तो टीच देम हाउ 11 इज़ मेड, और उन्हें आपने प्रैक्टिकली ये सब कुछ सिखाना है। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग आएगी। बैकवर्ड्स काउंटिंग आपने सिखानी है फ्रॉम 10 to 1, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स ऑफ नंबर्स यानी उनको वर्ड्स में लिखना, नंबर्स इन वर्ड्स 1 से 10 तक सिखाने। सो डिवाइड इट 1 से 5 तक एक टर्म में और 6 से 10 तक अगली टर्म में। आई विल शो यू दिस टू यू ऑन द बुक ऑल्सो कि कैसे आपने उसके स्पेलिंग भी लिखना सिखाने हैं, क्वांटिटी की को भी दोबारा से समझाना है और नंबर की शक्ल में भी बताना है कि वो लिखा हुआ कैसे नज़र आएगा। बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट, और इसको आप मेंटल मैथ्स के साथ बांध लें। यानी मैथ्स में हमेशा आप कोशिश किया करें कि मैथ्स के करवाते वक्त शुरू के एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ मेंटल मैथ्स कराएं। चाहे आप शेप्स करा रहे हैं, पैटर्न्स करा रहे हैं, मेजरमेंट करा रहे हैं, डू मेंटल मैथ्स फर्स्ट, ताकि उन्हें ओरली मैथ्स करना आए, इसको वो इस्तेमाल कर सकें। तो मेंटल मैथ्स में आप बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट पहले कराएं और उसके बाद उसको बुक के ऊपर उनको सिखाएं। नंबर्स की शक्ल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शक्लों में बताइए कि वर्टिकल में कैसी है काउंटिंग, हॉरिजॉन्टल में कैसी है। लिखना भी उनको आए, पढ़ना भी आए। एंड देन अनदर वंडरफुल कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन बहुत आसानी से बच्चों को ना सिर्फ काउंटिंग सिखाता है, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब कुछ आप नंबर लाइन के ऊपर बच्चों को सिखा सकते हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन। दूसरा हमारे पास आ जाता है शेप एंड स्पेशल रिलेशनशिप, यानी स्पेस का रिलेशनशिप, कौन सी चीज़ कितनी जगह घेरेगी, और मुख्तलिफ शेप्स। तो कुछ शेप्स आपने, बेसिक शेप्स जो हैं वो स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल आपने प्ले ग्रुप में करवाया हुआ है। नाउ यू कैन ऐड रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, जो भी शेप्स जो हैं वो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। वो डायमंड शेप बहुत सारे लोग करवाते हैं। प्लीज़ आपने प्रैक्टिकली पहले करवाने हैं, उसके बाद शेप्स को, कलरिंग की एक्टिविटी, शेप्स की कटिंग की एक्टिविटी, शेप्स को ड्रॉ करना, दिस कम्स लेटर। पहले प्रैक्टिकली, एंड नॉट ओनली दे शुड बी एबल टू रिकग्नाइज शेप, दे शुड बी एबल टू मेक शेप्स। प्ले डो दें, कागज़ दें, पेंट दें, जो भी आप दें उसके ज़रिए वो शेप खुद बना भी सकें। और इसके बाद दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज शेप्स इन रियल ऑब्जेक्ट्स, जो उनके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उसमें वो आपको बता सकें कि सर्कल उनको क्लॉक में नज़र आ रहा है या नहीं, उनके लंच बॉक्स में जो सैंडविच है क्या वो ट्रायंगल की तरह है या नहीं है, उनकी बुक रेक्टेंगल की शक्ल में है या नहीं है। दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज शेप्स इन देयर सराउंडिंग्स, इन देयर एनवायरनमेंट। और शेप को आप काउंटिंग के साथ बड़े आराम से बांध सकते हैं। शेप्स की काउंटिंग करवाइए, शेप्स की सॉर्टिंग करवाइए, यानी आप 2 और एक्टिविटी के साथ इसको मिला सकते हैं। यू कैन टीच सॉलिड शेप्स इन नर्सरी। इफ़ यू डोंट वांट टू टीच, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये आप उनको केजी में भी सिखा सकते हैं सॉलिड शेप्स। तो अगर आप अभी सिर्फ फोकस करना चाहते हैं कि 3 शेप्स पहले सिखाएं, 3-4 और सिखा दें और सॉलिड हम केजी में कराएंगे, फिर भी कोई मसला नहीं है, केजी में वो सीख लेंगे सॉलिड शेप्स।
देन कम्स मेजरमेंट। मेजरमेंट पहले भी उन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट पहले सीख लिया था और बिग और स्मॉल सीख लिया था। अब आपने टॉल और शॉर्ट सिखाना है और ये कंपैरिजन बताना है कि लॉन्ग और शॉर्ट हम कहाँ पे बोलते हैं और टॉल और शॉर्ट हम कहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा लाइट एंड हैवी और नंबर्स में और क्वांटिटीज़ में लेस एंड मोर, थिक एंड थिन, ऑल दीज मेजरमेंट्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन डू इन नर्सरी, यू शुड बी डूइंग इन नर्सरी। इसके अलावा चीज़ों को नापने के मुख्तलिफ़ तरीके, जैसे अपने हाथ की मदद से नापना, अपनी फिंगर्स की मदद से नापना, कोई भी और मटेरियल, धागे आपने काट के दिए हुए हैं, दे आर यूजिंग दोज टू मेजर थिंग्स। हाइट और लेंथ को नापने के लिए वो जो भी इस्तेमाल करें, बट गिव देम दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मेजरिंग थिंग्स। शेप्स को भी वो बिग और स्मॉल, यानी शेप्स को दोबारा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बिग और स्मॉल सिखाते वक्त आप शेप्स को भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, यानी सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे मिलाकर आप करवाइए ताकि बार बार रीइंफोर्समेंट भी होती रहे और एक कॉन्सेप्ट दूसरे से अलग भी ना लगे। अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स में, जिस पे हमारी तवज्जो थोड़ी कम रह जाती है, हमारी बुक्स में, कॉपीज़ में भी ये ज़रा कम होता है, दिस इज़ पैटर्न्स एंड रीजनिंग। पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें बच्चे नंबर्स में, शेप्स में, इर्द गिर्द की चीज़ों में, उनको पैटर्न्स बनाने आएँ। वो आप एक पैटर्न शुरू करें और वो उसको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि इस तरह से वो लॉजिक सीखेंगे और रीजनिंग सीखेंगे। अब आप ये समझेंगे कि जी पैटर्न्स कैसे बस सिर्फ ड्रॉ करके ही बनाए जा सकते हैं। नो, गिव देम प्ले डो, 2 रंगों का प्ले डो दें, ब्लू और रेड। एक ब्लू बॉल बनाएं, एक रेड बॉल बनाएं, फिर ब्लू बॉल रखें, फिर रेड बॉल रखें, फिर ब्लू रखें, फिर रेड रखें। दिस इज़ अ पैटर्न, राइट। इसी तरह साउंड के पैटर्न्स आप उनको सिखा सकते हैं। क्लैप एंड क्लिक, क्लैप एंड क्लिक, क्लैप एंड क्लिक, या क्लैप क्लैप क्लिक, क्लैप क्लैप क्लिक। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। वो वन डिफरेंस वाला पैटर्न समझने लगें तो उसमें डिफ़िकल्टी को ऐड करें, 2 डिफरेंस बनाना शुरू कर दें। स्टिकर्स लगा के उसके पैटर्न्स दे कैन डू। और एक बहुत सिंपल सा मैंने आपके लिए बनाया, ये तो स्पेस की वजह से मैंने छोटी स्ट्रिप्स काटी हैं, यू कैन यूज़ बिगर स्ट्रिप्स। सादी पेपर की स्ट्रिप्स काट के आपने उनको चिपका दिया और ये आपने एक पैटर्न बना दिया। नाउ यू आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉलो द सेम पैटर्न। अब वो इसको आगे उनको ये वाला चिपकाना है, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। सो आप पैटर्न्स किसी भी तरीके से करा सकते हैं। ये देखें, ड्रॉ करके मैंने आपके लिए एग्जांपल बताई। फॉर एग्जांपल आपने एक पैटर्न ऊपर बनाया है विथ 3 लाइन्स इन इट। इसमें एक लाइन है, ये थोड़ा ब्रॉड है, ये नैरो है, इसमें 2 लाइन्स हैं। अब नीचे आपने इस तरह की लाइन्स बना दी हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट इट बाय लुकिंग एट द पैटर्न अबव। तो ये वाला जो है, इसमें उन्होंने 3 लाइनें ड्रॉ करनी है, ये ब्रॉडर जो है इसमें 1 ड्रॉ करनी है, और ये नैरो वाला जो है इसमें 2। सो यू आर टीचिंग देम लॉजिकल रीजनिंग, सोचना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और समझना। दिस अदर वन इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कलर्स भी शामिल हैं और उसके साथ नंबर्स भी शामिल हैं। मैंने 9 बॉक्सेस की ग्रिड बनाई है, डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट्स। पहले आप 4 से शुरू कर दें, सिर्फ 4 बॉक्स की ग्रिड से उनको सिखाएं एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ द डिफ़िकल्टी। अब देखिए, उन्हें देखना है कि ग्रिड का जो पहला खाना है उसमें उन्होंने पिंक से 1 लिखना है, दूसरे में ब्लू से 2 लिखना है, तीसरे में उन्होंने येलो से 3 लिखना है। सो दे आर लर्निंग नंबर्स, दे आर लर्निंग कलर्स एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग पैटर्न्स एंड लॉजिक। आखिरी जो है एक्टिविटी, सारी आपने हैंड्स ऑन ही करानी है। प्लीज़, इसमें बुक पे भी पेजेस होते हैं, मैं आपको बुक में दिखाऊंगी, बट प्लीज़ डू इट हैंड्स ऑन। कभी भी बुक पे कराने से पहले आप हमेशा इसको प्रैक्टिकली कराएं और सारी कैटेगरीज़ को शामिल कर लें सॉर्टिंग के लिए और क्लासिफाइंग के लिए। शेप्स को आप शामिल कर सकते हैं, वो शेप्स को सॉर्ट करें, सॉर्टिंग के बाद कलर करें। आप मुख्तलिफ़ साइज़ की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, दे सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। वो मटेरियल की बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं, कलर्स की बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी की बेसिस पे, दिस इज़ मोर, दिस इज़ लेस, टाइप की बेसिस पे, ये सारे एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं। सो सॉर्टिंग एंड क्लासिफाइंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू डू, बिकॉज ये भी उनके दिमाग को तेज़ करेगी और मैथमेटिकल थिंकिंग में उनकी मदद करेगी। अब मैं आपको बुक पर से कुछ पेजेस दिखाती हूँ, आप वो पेजेस देखिए एंड यू विल सी कि बुक्स के अंदर भी ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं ये मौजूद हैं। अभी देखिए, दिस इज़ द सॉर्टिंग एंड काउंटिंग एक्टिविटी।
हैं तो सारे ट्रैवल करने के मीन्स ही, लेकिन उन्हें सॉर्ट करना है कि शिप कितने हैं, पहले शिप को गिनना है और फिर यहाँ लिखना है, कार्स कितनी हैं और ये जहाज़ जो हैं वो कितने हैं, रॉकेट्स कितने हैं, एंड दे हैव टू राइट इट. सो दिस इज़ अ सॉर्टिंग एक्टिविटी, राइट. इधर देखिए फल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं. सो अगेन सॉर्टिंग एंड काउंटिंग एक्टिविटी. जो मैं आपको बता रही थी कि मेकिंग ऑफ 10, तो देखिए यहाँ पे इस पेज पे वो डिस्क्राइब हुआ है कि 10 कैसे बनाना है. 9 + 1 10 बनेगा. 9 बॉल्स + 1 बॉल मेक्स 10. तो बुक के अंदर भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैथ्स में आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करवानी हैं. अब देखिए दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं आपको इकट्ठी नज़र आ रही हैं. शेप्स हैं, सर्कल जो है वो ब्लू है, स्क्वायर रेड है. अब जितने भी सर्कल्स हैं उन्होंने उनको ब्लू करना है, जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको रेड करना है. लेकिन ये मुख्तलिफ साइज़ के भी हैं, यानी बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो साथ साथ इसके बिल्कुल साथ साथ चार है. और इस सफ़े पे भी आप देखिए, इस पे भी बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी उसके साथ है. अब यहाँ पे 1 मोर का कॉन्सेप्ट आ रहा है. ड्रॉ 2 मोर ट्रायंगल्स, ड्रॉ 1 मोर रेक्टेंगल, यानी शेप भी हो गए और मोर और लेस का कॉन्सेप्ट भी हो गया. तो मैथ्स में आपके पास ये प्रोविज़न होती है कि आप 1-2 कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इकट्ठे करके भी पढ़ा सकते हैं. मैं आपको दूसरी बुक पर से भी दिखाती हूँ. अब देखिए नंबर लाइन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंबर लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स ईजी, इट्स विजुअल. बच्चे देखते हैं कि कैसे. सो देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए नंबर लाइन, सो द फ्रॉग इज़ जंपिंग. बैकवर्ड काउंटिंग के लिए नंबर लाइन. उनको विजुअल क्लू मिल रहा है, वो समझ रहे हैं इसको. ज़ुबानी तो वो आपको धड़ाधड़ सुना देंगे, लेकिन दे शुड सी कि ये है क्या. और यहाँ पे मेक योर ओन नंबर लाइन. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो इसको किस तरह से बताते हैं. इसी तरह देखिए बिफोर, आफ्टर और बिटवीन, तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये एक ही सफ़े पे हैं. एक सफ़े पे इसलिए हैं कि इससे पहले वो इन कॉन्सेप्ट्स की बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो बुक्स विल हैव दिस प्रोविज़न. बुक्स के अंदर होंगी ये सारी चीज़ें, बट यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो. अब देखिए जो पैटर्न्स की हम बात कर रहे थे और जो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे थे, तो कलर द वन दैट इज़ डिफरेंट इन ईच रो. अब बच्चे देख रहे हैं और जो उनको डिफरेंट नज़र आ रहा है वो उसको कलर कर रहे हैं. सो इट इज़ आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स की एक्टिविटी. यू हैव टू मेक मैथ्स प्रैक्टिकल, मेक इट हैंड्स ऑन. और जितनी आसान एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं वो मैथ्स में करवाइए. बिकॉज मैथ्स से बच्चे डरेंगे नहीं, उससे प्यार करेंगे, वो उन्हें फ़न लगेगा. और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने नर्सरी में मैथ्स में ज़रूर कवर कराने हैं. ओनली देन द स्टूडेंट विल बी रेडी टू गो टू केजी, और केजी के जो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स में वो उनको कर सके. So this is all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.